Hello everyone, here I am to explain your poem The Tale of Custard the Dragon. So basically इस poem में 5 characters हैं. पहला बिलिंडा, एक गर्ल है जिसका नाम बिलिंडा गिवन है. सेकंड ग्रे माउस, थर्ड एक ब्लैक किटन एंड फोर्थ येलो डॉग एंड लास्ट फिफ्थ जो है वो एक इतना बड़ा ड्रैगन है जिसे पेट कहा गया है. सो बेसिकली इसमें ये 5 characters के बारे में हम पढ़ेंगे. सो फर्स्ट पैराग्राफ. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. So इसमें बिलिंडा एक गर्ल का नाम जैसे कि हमने पढ़ाई उसके बारे में बताया गया है कि वो एक लिटिल मतलब छोटे से वाइट कलर के हाउस में रहती है और उसके साथ कौन कौन रहता है. एक ब्लैक किटन रहती है जैसा कि हमने पढ़ा, यहाँ पे हमें दिख भी रही है. एक ग्रे माउस रहता है जैसे कि ये है, एंड देन उन्होंने बोला है एक येलो डॉग जो ये है, एंड और एक ड्रैगन जो इतना बड़ा ड्रैगन आपको दिख रहा है. ये पांचों रहते हैं साथ. और कहाँ रहती हैं? रेड वैगन. एक रेड वैगन, वैगन मतलब होता है कि कार्ट को कहते हैं हम वैगन, या हम ट्रॉली कह सकते हैं. तो उसमें ये सारे साथ रहते हैं, बैठते हैं हम उस पर. रियलियो ट्रूलियो का यहाँ पे मतलब है रियल एंड ट्रू से. जस्ट पोम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा ऐसे लिखा गया है वर्ड को. और यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होंगी जैसे कि पेट और ड्रैगन है. ड्रैगन कभी पेट नहीं हो सकता. ड्रैगन जो है वो वाइल्ड एनिमल है, लेकिन पेट एक पेट है जो कि इंस्ट्रक्टेड पेट होते हैं, जो इंस्ट्रक्टेड एनिमल होते हैं. जैसे डॉगी होता है, कैट होती है, हम उन्हें पेट कहते हैं. एक ड्रैगन, एक वाइल्ड एनिमल को पेट नहीं कहा जाता. तो यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड हैं जो कि टोटली अपोजिट है, पेट ड्रैगन, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरोन आता है. उसके बाद आप देख रही हो लिटल 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 है पूरे पैराग्राफ में जो रिपीट हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे रिपीटिशन भी आएगी. देन एंड आपको दिख रहा है, जिसके ये जो वर्ड है एंड दोनों लाइन की स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे एनाफोरा भी होगा. उसके बाद सेकंड पैराग्राफ. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक. मतलब अब जो ब्लैक किटन होती है उसका नाम इंक है, उसको इंक बुलाते हैं. और ग्रे माउस को बुलाते हैं ब्लैंक, और येलो डॉग को बुलाते हैं मस्टर्ड, और ड्रैगन जो है उसको बुलाते हैं कस्टर्ड. वैसे येलो डॉग को मस्टर्ड क्यों बुलाते हैं? वो एक जो छोटा सा येलो डॉग है उसको मस्टर्ड बुलाने का कारण क्या है? तो वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही जो चालाक है और शातिर है, इसलिए. और ये जो ड्रैगन है इसको कस्टर्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि ड्रैगन बहुत ज्यादा कोवर्ड है, मतलब वो बहुत डरपोक है, रोता रहता है हर बात पे, इसलिए उसको कस्टर्ड कहा गया है. इसमें पोएटिक डिवाइस सिमिलरली वही है कि एंड द ये सिमिलर वर्ड्स हैं जो कि दोनों लाइन की स्टार्टिंग में आ रहे हैं, तो एनाफोरा लगेगा. और उसके बाद है कोवर्ड, आपको दिख रहा है कोवर्ड, कस्टर्ड, कोल्ड, इनके आगे सी है, सी, तो इसके कारण यहाँ पे एलिटरेशन लगेगा. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, माउथ लाइक अ फायरप्लेस, चिमनी फॉर अ नोज एंड रिलियो ट्रिलियो डेगर्स ऑन हिज टोज. तो यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन दे रखा है ड्रैगन का, या हम कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन दे रखा है ड्रैगन का. ड्रैगन को जिसे हम कस्टर्ड कहते हैं, उसके बहुत ही बड़े और नुकीले दांत हैं. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, मतलब जो उसकी पूंछ है जैसे आपको दिख रहा है इसके ऊपर ये व्हाइट व्हाइट, इसे स्पाइक्स कहा गया है इन्हें. उसके बाद स्केल्स अंडरनेथ, आपको ये दिख रहा है ये येलोइश उसकी बॉडी पे, चेस्ट पे, यहाँ पे जो है फ्रंटवर्ड, इससे कहा गया स्केल्स अंडरनेथ. तो उसका डिस्क्रिप्शन उसकी बॉडी के बारे में बताया गया कि ऐसे यहाँ पे उसकी टेल पे जो है स्पाइक्स बने हुए हैं, यहाँ पे स्केल जैसे अंडरनीथ बने हुए हैं, उसके दांत बहुत ही ज्यादा शार्प और बड़े हैं. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज, मतलब उसका जो माउथ है वो जब भी मुंह खोलता है वहां से आग निकलती है, ठीक है, इसलिए उसको फायर प्लेस कहा गया है. और चिमनी फॉर अ नोज मतलब आपने देखा होगा जब जहां भी आग लगती है, चाहे वो छोटी हो या कितनी बड़ी आग लगी हो, हमेशा धुआं जरूर निकलता है, जो कि साइंटिफिकली प्रूव है. सिमिलरली अगर इसके जब ये मुंह खोलते हैं वहां से आग निकलती है तो धुआं भी जरूर निकलेगा. तो वो जो धुआं है वो उसकी नोज से निकलता है, जैसे कि हमारे घरों की चिमनी में से धुआं निकलता है, सिमिलरली उसकी नोज में से धुआं निकलता है, इसलिए उसकी नोज को यहाँ पे चिमनी से कंपेयर किया गया है. देन एंड रियलियो ट्रूलियो, जैसे कि बताया रियल ट्रू, ये सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पोम को ऐसे लिखा गया है. डैगर्स ऑन हिज टोज, मतलब डैगर्स होता है कि नाइफ जैसे बिल्कुल तीखा, मतलब बहुत ही जो मोटा तीखा और बहुत ही मजबूत थे, उसके जो नेल्स थे वो बहुत ही मोटे मजबूत थे जो कि टूटते नहीं है और बहुत ही ज्यादा नाइफ की तरह तीखे थे, तो उसको हम डैगर्स कहते हैं. देन इसमें पोएटिक डिवाइस रहेंगी हमारी सिमली रहेंगी, क्योंकि लाइक वर्ड यूज करा गया है, लाइक वर्ड यूज करके कंपेयर किया गया उसके माउथ को फायर प्लेस से, इसलिए.
उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लायंस डाउन द स्टेयर्स। मतलब जो बिलिंडा है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव है, वो इतनी ब्रेव है, इतनी हिम्मत वाली है कि बैरल फुल ऑफ बियर्स मतलब बिना किसी फियर के, उसको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, वो बिना किसी डर के हर काम करती है ब्रेवली। एंड इंक एंड ब्लिंक, इंक कहा गया ब्लैक किटन को और ब्लिंक कहा गया ग्रे माउस को। तो ये दोनों जो है ये किसी भी ताकतवर लायन को भगा सकते हैं, मतलब इनमें इतना दम है। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रिज। मस्टर्ड किसे कहा गया था? येलो डॉग को। तो जो येलो डॉग है, जो येलो डॉग है वो इतना ज्यादा ब्रेव है कि वो टाइगर जितना ब्रेव होता है ना, रेज, रेज मतलब होता है गुस्सा, एंगर में। तो जैसे टाइगर एंगर में बिल्कुल ब्रेव होता है ना, वैसे मस्टर्ड है। बट कस्टर्ड क्राइड अ नाइस सेफ केज। बट कस्टर्ड हमेशा की तरह रोता रहता है और उसको एक सुरक्षित सा और अच्छा सा केज चाहिए होता है रहने के लिए। उसके बाद बिलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल मतलब होता है गुदगुदी करना। शी टिकल्ड हिम अननेसेसरली, मतलब वो बिना किसी कारण और थोड़ा क्रूअल वे में उसको वो गुदगुदी करती है, बिना सोचे समझे, बिना देखे कि उसको सही लग भी रहा है कि नहीं। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल। तो इंक ब्लिंक जो होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? पर्सिवल। पर्सिवल बेसिकली एक करेक्टर है और एक वो करेक्टर है जो कि बहुत लेजी सा करेक्टर होता है और सुस्ती भरा करेक्टर होता है। तो वो करेक्टर है, इसलिए इंक ब्लिंक उसको और मस्टर्ड उसको पर्सिवल कह के बुलाते हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन अ लिटिल रेड वैगन, और वो सारे कहाँ बैठे होते हैं? रेड वैगन में, जैसे कि हमने बात करी कार्ट में बैठे होते हैं ये सारे पांचों। एज द रियलियो ट्रिलियो कोवर्डली ड्रैगन, और रियल ट्रियल मैंने बताया कोवर्डली ड्रैगन भी वही होता है, बहुत जो डरपोक ड्रैगन है वो भी वही बैठा होता है। बिलिंडा गीगल टिल शी शुक द हाउस। गीगल मतलब होता है हंसना, गिलिंडा जो है, बिलिंडा जो है वो हंसती रहती है उसके ऊपर। एंड ब्लिंक एंड वीक विच इज गीगलिंग फॉर अ माउस, और ब्लिंक जो है वो कहता है, उसको वीक कह के बुलाते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, WEEC है, वो उसको वीक कहता है, जो कि मतलब वीक मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना या किसी चीज को जो है तबाह कर देना बिल्कुल। तो ऐसे करके उसको थोड़ा चिढ़ाता है वो और उस पर हंसता है वो। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और जो मस्टर्ड होता है, इंक बेसिकली कौन था? इंक था ब्लैक किटन और मस्टर्ड थी मस्टर्ड कौन था? येलो डॉग। ये दोनों जो है उसको रूडली मतलब गुस्से में पूछते हैं कि एज बताओ, तुम्हारी एज क्या है, ऐसे करके उसको चिढ़ाते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, और कस्टर्ड हमेशा की तरह क्या, वही डरपोक सा रहता है और हमेशा रोता रहता है हमेशा की तरह कि मुझे एक अच्छा सा सुरक्षित सा जो है केज चाहिए। सडनली दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड, मतलब अचानक से वो जो है धीरे 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 वो सुनने लगते हैं एक ऐसी आवाज जो बहुत नेस्टी होती है, मतलब बहुत ही गंदी होती है, अनप्लीजेंट साउंड होती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और जो मस्टर्ड होता है वो मतलब ग्राउल करना मतलब जोर से रोना, वो जोर से मतलब रोने लग जाता है और सब उसके पास आ जाते हैं। उसके बाद मियाओ क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बिलिंडा। मियाओ कौन बोलती है? इंक, और इंक कौन होती है? ब्लैक किटन, वो म्याओ बोलती है, और जो बिलिंडा गर्ल होती है वो ओ ऐसे मतलब ओ, वो शौक वाला ओ देती है। फॉर देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, और वो क्यों करते हैं ये जो रिएक्शन ऐसे क्यों देते हैं? सिर्फ ड्रैगन को छोड़ के सबके रिएक्शन आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक पायरेट आ जाता है वहां से। और कहाँ से आता है पायरेट? विंडा, विंडा मतलब विंडो से है, यहाँ पे जस्ट राइमिंग देने के लिए उन्होंने विंडा वर्ड यूज करा है। विंडा मतलब विंडो से, विंडो से क्लाइम करके एक पायलट आ जाता है। पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट, मतलब उसके राइट हैंड में भी पिस्टल होती है, उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल होती है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, जो कटलेस होता है वो बेसिकली एक नाइफ को ही कहा गया है जिसमें आगे वुड होता है और पीछे नाइफ, जो वुड वाली नाइफ्स होती हैं जो पायरेट्स रखते हैं, तो कटलेस उससे कहा गया। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, जो उसकी बियर्ड होती है वो जो है ब्लैक होती है और उसका जो एक पैर होता है वो वुड का होता है, वो लकड़ी का होता है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्स नो गुड, और ये साफ साफ उसको देख के पता लग जाता है कि वो जो है किसी सही मकसद से नहीं आया, वो पक्का उन्हें हार्म करने आया है। बिलिंडा पील्ड एंड शी क्राइड, पेल्ड होना मतलब फीका पड़ जाना कलर या पीला पड़ जाना कलर, घबराना, जब फेस का कलर डल पड़ जाता है उसे पेल्ड कहते हैं। कि बिलिंडा को अचानक से घबराहट से उसका शक्ल का जो रंग है वो ही बदल गया और वो चिल्लाती है, रोती हुई चिल्लाती है, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। बट मस्टर्ड फ्लेड विद द टेरिफाइड येल्प, और जो मस्टर्ड होता है येलो डॉग वो क्या करता है? वो चीखता है, वो चीखते चीखते जो है ना वो चीखने लग जाता है डर के मारे। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक जो है वो ट्रिकल डाउन मतलब होता है दबे पाव चले जाना या चुपके से जाना, तो इंक जो है
वो चुपके चला जाता है जो घर का सबसे बॉटम का हिस्सा है वहां पे सबसे नीचे। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और लिटिल माउस जो है जो घर का ग्रे माउस था वो जो है अपने बिल में जाके घुस जाता है। बट अब जम्प कस्टर्ड स्नूटिंग लाइक एन इंजन क्लैश हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजन। सो जो बट सबके कैरेक्टर्स तो हमें पता लग गए कि सब कितने डर रहे थे। बेलिंडा चीख रही थी, मस्टर्ड भी डर के मारे चीखने लग गया, और जो वो है इंक है वो अपने घर के सबसे नीचे वाले हिस्से में चला गया, जो ग्रे माउस है वो अपने बिल में जाके घुस गया। लेकिन अब बारी आई ड्रैगन की। जो ड्रैगन होता है जिसे कस्टर्ड कहा गया है वो स्नोटिंग मतलब होता है आवाज निकालना, वो आवाज निकालता है लाइक एन इंजन, एक इंजन जैसे आवाज निकालती है, एक जब ट्रेन चलती है जब जैसे आवाज आती है वैसे ही। क्लैश स्टे लाइक आयरन्स इन अ डंजन, जैसे डंजन मतलब जो जेल होती है ना, बेसिकली यहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता है, तो वहां पे जैसे आवाजें आती हैं आयरन्स की, तो सिमिलरली वैसे ही उसकी टेल जो दीवार से वो इतनी फटाफट इतना मतलब जंप करता है पायलट के ऊपर, उसकी जो टेल है वो दीवार पे लगती है और इतनी तेज आवाज आती है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड अ जैंगलिंग स्क्वेरिंग, तो ये जो है वर्ड क्लैटर क्लैंग जैंगलिंग ये आवाज है, ये साउंड है जो प्रोड्यूस्ड होती है उस वक्त। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वूम। ही कौन है यहाँ पे? ही है यहाँ पे कस्टर्ड, ड्रैगन को कहा गया है यहाँ पे। ड्रैगन जो है वो पायरेट के ऊपर जंप मार लेता है जैसे कि एक रोबिन, एक वर्ड है जो वोम को खाने के लिए मारती है। द पायरेट गेप्ड एट बिलिंडा's ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रोक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। जो पायरेट होता है वो बिलिंडा जो गर्ल है उसके ड्रैगन की तरफ जो गैप्ड करना मतलब होता है स्टेयर करना, घूरना, वो घूरने लग जाता है ड्रैगन को, और वो क्या करता है फिर फटाफट, गल्प्ड मतलब होता है कि फटाफट, ग्रोग यहाँ पे कहा गया है वाइन को, ठीक है, एक बेसिकली एक ड्रिंक है ये। फ्रॉम इस पॉकेट फ्लैगन कहा गया कंटेनर को जिसमें वो ड्रिंक होती है, तो वो फटाफट वाइन को निकालता है अपने कंटेनर में से और उसको पी लेता है। He fired 2 bullets but they did not hit. उसने 2 बुलेट चलाए बट दोनों बुलेट जो है कस्टर्ड को यानी कि ड्रैगन को नहीं लगती, यानी कि ड्रैगन क्या किसी को भी नहीं लगती वो। एंड कस्टर्ड गोबल हिम एवरी बिट, और बस अब वो जो है निगलना, मतलब गोबल मतलब निगल जाना, अब कस्टर्ड जो है उसको पूरा निगल लेता है। बिलिंडा एम्बर्स्ड हिम मस्टर्ड लिक्ड हिम। बिलिंडा जो है एम्बर्स्ड करना मतलब हग कर लेना, वो हग कर लेती है और मस्टर्ड जो है वो उसे चाटने लग जाता है, लिक्ड करने लग जाता है। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम। मोर्न मतलब सैड, कोई भी मतलब दुखी नहीं था कि यार ये तो क्या कर लिया उसने, पायलट को खा लिया, तो वो उसके लिए पायलट को खा लिया ड्रैगन ने, उसके लिए कोई भी दुखी नहीं था। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्ली एंड गायरेट मतलब ग्ली, यहाँ पे जो ग्ली वर्ड आया है इसका मतलब है हैप्पी होना, खुश हो जाना, और गायरेट मतलब है इसका मतलब ये कि मतलब खुश होकर डांस करना उसके चारों ओर, तो वो खुश होकर गायरेट मतलब वो डांस करने लगे। इंक ब्लिंक और ड्रैगन के चारों ओर जो है घूमने लगे सर्कल में और घूमते घूमते डांस करने लग गए हैप्पीली अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायलट। और किसके वो खुश होके राउंड लेते थे? ड्रैगन के जिसने पायलट को खा लिया था। But presently up spoke little dog Mustard, I had have been twice as brave if I had been flustered. तो इसमें कहा गया है यहाँ पे कि जो मस्टर्ड होता है येलो डॉग, वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ, मैं दुगना ब्रेव हूँ अगर मैं फ्लस्टर्ड होना या तो मतलब 2 मीनिंग है, या तो नर्वस होना है तो कंफ्यूज होना, कि अब वो कहता है अगर मैं वहां घबराता नहीं ना तो मैं पक्का कुछ ना कुछ करता। और इंक और ब्लिंक, इंक कौन होता है? वो ब्लैक किटन, और ब्लिंक होती है ग्रे माउस। इंक ब्लिंक कहते हैं कि हम तो तिगने ब्रेव हैं, और आई क्वाइट अग्री दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी। कस्टर्ड कहता है कि हाँ, मतलब मस्टर्ड ने भी कहा कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, बस मैं घबरा गया था। इंक ब्लिंक भी कहते हैं मैं हम तो तिगने ब्रेव हैं। तो कस्टर्ड कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ कि तुम ही सही हो, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि तुम सब बहुत ही हिम्मत वाले और बहुत ब्रेव हो मेरे से भी ज्यादा। तो वो अपने आप को जो इसमें थोड़ा नीचे कर देता है कि हाँ भाई तुम, वो सहमत हो जाता है कि तुम ज्यादा ब्रेव हो, मेरे से भी ज्यादा ब्रेव। उसके बाद आता है वो ये 2 पैराग्राफ जो स्टार्टिंग में थे वो रिपीट होते हैं यहाँ पे। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस with her little black kitten and her little grey mouse,
and a little yellow dog and a little red wagon and a really or truly little pet dragon. So वो सेम पैराग्राफ है कि वो सब मिलजुल के अब रह रहे होते हैं. स्टिल लिव्स, स्टिल मतलब वो अभी भी वैसे ही साथ मिलजुल के रहते हैं. अभी भी ड्रैगन को वो डरपोक ही कहते हैं. सेकेंड पैराग्राफ में जो हम पढ़ेंगे अभी कि बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, कि बिलिंडा अब भी बहुत हिम्मत वाली मानती है अपने आप को कि उसे किसी को कोई डर नहीं है. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज ऑन, इंक ब्लिंक अभी जो है वो लायन को भगा सकते, इतनी हिम्मत रखते हैं. और मस्टर्ड जो है वो अपने आप को बहुत ब्रेव मानता है, जैसे एक टाइगर गुस्से में होता है. और जो कस्टर्ड है वो अब भी रोता रहता है कि उसको एक अच्छा सा सुरक्षित सा केज चाहिए. वो अब भी पहले की तरह रोता रहता है. उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेड वैगन क्या होता है, सो मैंने बताया था कि मैं एंड में बताऊंगी. तो ये रेड वैगन होता है, ठीक है, एक कार टाइप जिसमें वो बैठे होते हैं बिलिंडा, येलो डॉग, ग्रे माउस, ब्लैक किटन और ड्रैगन. और रिलियो ट्रूलियो जैसे मैंने बताया तो उसको हम ट्रू है उसका मीनिंग होता है ट्रू. बाकी लाइक वर्ड ज़्यादा यूज हुए हैं, एज वर्ड ज़्यादा यूज हुए हैं. तो जहाँ जहाँ वर्ड यूज हुए हैं वहाँ सिमली है. जहाँ एंड द या एंड द या कोई भी ऐसे वर्ड लाइन के स्टार्टिंग में यूज हुए हैं वहाँ पे एनफ हो रहा है. लिटिल वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं, वहाँ रेपिटेशन है. अगर ऐसे और कोई भी वर्ड पैराग्राफ में ज़्यादा यूज हुए हैं कंप्लीटली, वहाँ रिपीटिशन आ जाता है. उसके बाद एलिट्रेशन भी बहुत जगह है. 7th पैराग्राफ में अनोमोटोपिया भी आई है, पोएटिक डिवाइस, जिसका मतलब होता है साउंड का यूज होना. जो म्याऊ ओ ग्राउल्ड यूज हुई थी साउंड. और बेसिकली ऐसे कुछ पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुए हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.